रघुपति, राघव और राजाराम ये तीनों दोस्त बचपन से ही पढ़ाई में एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे। ये तीनों दोस्त पढ़ाई में तो अच्छे थे और होशियार भी, लेकिन सबकी सोच अलग अलग थी। रघुपति को कुछ ज्यादा ही बोलने की आदत थी, इसलिए वो हर विषय में घुस जाता था। राघव को विज्ञान बहुत पसंद था, इसलिए वो हमेशा मिट्टी में बदलाव करके फसल को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता था। और राजाराम, शायद उसे किसी चीज में कोई रुचि नहीं थी। वो बस हमेशा अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखता रहता था। इतने सारे इंटरव्यूज के बाद फाइनली मुझे एक बड़ी सी न्यूज चैनल कंपनी में जॉब मिल गई है। मुझे भी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है, जहाँ पर मिट्टी को बेहतर बनाने के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। राजाराम, हम दोनों में से किसी को भी जॉब करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने इतने सारे इंटरव्यूज दे देकर फाइनली जॉब हासिल की है। मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ दोस्त, लेकिन पहले से ही तेरी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तुझे भी कोई जॉब देखकर काम कर लेना चाहिए। किसी और की बनाई हुई कंपनी को मैं अपने जीवन का आधार नहीं बनाना चाहता हूँ दोस्त। तुम उन बेकार के नारियलों को देखने के अलावा और करता ही क्या है? भले ही इस वक्त तुझे हमारी बातें अच्छे नहीं लगे, लेकिन भविष्य में तुझे यही बातें याद आएंगी। लेकिन तब हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। ये कहते हुए राजाराम के दोस्त उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इस सब से राजाराम को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो खुद से एक ऐसी मशीन बनाता है जो पानी पीकर फेंके हुए नारियल में से भी काम की चीजें बाहर निकलती है। वो मशीन धीरे धीरे काम कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छे से काम कर रही थी। उस नारियल से दो तरह की चीजें निकलती है। एक जिसे कोकोपीट कहते हैं। ये कोकोपीट मिट्टी को बेहतर बनता है और जाड़ों को मजबूत बनाता है। दूसरी चीज को कोकोनट फाइबर कहते हैं और इससे डोरमैट और ब्रशेस जैसी बहुत ही चीजें में इस्तेमाल करते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो राजाराम? अगर जॉब चाहिए तो बताओ, मैं हमारे बॉस से बात करता हूँ। मैं यहाँ पर काम मांगने की नहीं, काम देने के लिए आया हूँ दोस्त। अब हटाओ मेरे रास्ते से। मुझे एम्प्लॉय से नहीं, बॉस से बात करना है। ये कहते हुए राजाराम राघव के बॉस को अपने कोकोपीट का सैंपल दिखाता है और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताता है। वैसे तो हमारी कंपनी बहुत सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन हमने पहले कभी ऐसा ट्राई नहीं किया। पहले हम इस्तेमाल करेंगे, पसंद आए तो डील होगी। ठीक है कहकर राजाराम वहाँ से चला जाता है और वैसे बहुत ही कंपनी से मिलता है। सब राजाराम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद ढेर सारा एडवांस देकर ढेर सारे ऑर्डर्स लगाते हैं। उन पैसों से राजाराम अपनी मशीन को बेहतर बनाता है और ढेर सारे वर्कर्स को काम पर लगाता है। जो दोस्त उसे बेकार कहकर चले गए थे, आज वही दोस्त राजाराम के फैक्ट्री के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो दोस्तों? मुझसे कोई काम है या यूं ही मिलने चले आए? मुझे मेरे बॉस ने तुम्हारे इंटरव्यू लेने के लिए भेजा है, बेकार के नारियल से शहर के सबसे बड़े धनवान कैसे बने ये जानने के लिए। मुझे मेरे बॉस ने
कोकोनट पेट का ऑर्डर लेने के लिए भेजा है। ऐसे बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, आज भी वही दोस्त हूँ। ये बात सुनने के बाद रघुपति और राघव दोनों अपने दोस्त राजाराम से माफी मांगते हैं, उसे गलत और निकम्मा समझने के लिए। उसके बाद से सभी दोस्त पहले की तरह अच्छे से रहते हैं। हमेशा दूसरों के लिए काम करने की बजाय हमें खुद भी कुछ करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं बेकार समझकर कचरे में फेंकने वाले नारियल से व्यापार करता हूँ और दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे हम बेकार समझते हैं, लेकिन उनसे भी व्यापार किया जा सकता है। काशीपुर नाम के गांव में माधव नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी पत्नी कीर्ति के साथ रहता था। माधव का अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वो हर तरह की सब्जी उगाया करता और उन्हें बेचा करता है। एक बार की बात है, माधव अपने खेत में सब्जी तोड़ने जाता है। हे भगवान, इस बार ये क्या हो गया? एक भी सब्जी अच्छे से नहीं उगा है और आधी से ज्यादा तो खराब है। इन सब्जी के तो जरा भी दाम नहीं मिलेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माधव काली हाथ घर जाता है। क्या हुआ जी? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? कुछ बताओगे भी कि हुआ क्या है? क्या बताओ कीर्ति, आज एक भी सब्जी नहीं बिकी। न जाने खेत की सारी सब्जी कैसे खराब हो गई। हे भगवान, एक तो पहले ही घर में खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से आज सब्जी भी नहीं बिकी। क्या जी, आपसे तो कोई काम ठीक से नहीं होता है। माधव कीर्ति की बातें सुनकर उदास होकर घर से बाहर चला जाता है और तालाब के किनारे बैठकर उसमें पत्थर फेंकने लगता है और बोलता है कि हे भगवान, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तभी तालाब के किनारे एक सुनहरी रंग की मछली आती है। अरे ओ भाई, कब से बेटे पानी में पत्थर फेंके जा रहे हो? तुम्हारे पत्थर फेंकने से मुझे चोट लग गई है। अरे, ये कौन बोला? पर आसपास तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। फिर ये आवाज कहाँ से आई? अरे भाई, जरा गर्दन नीचे करके देखो। अरे, ये क्या? ये एक मछली बोल रही है? हाँ भाई, मैं बोलती हूँ। और अगर अब एक भी पत्थर मुझे लगा, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। अरे, तुम तो बहुत ही प्यारी और सुंदर मछली हो। मुझे माफ करना, मेरे पत्थर फेंकने से तुम्हें चोट लगी। अब मैं पानी में एक भी पत्थर नहीं फेंकूंगा। हाँ, ठीक है, तुम इंसान शरीफ दिखते हैं, इसलिए तुम्हें माफ किया। पर क्या बात है, तुम बहुत उदास दिख रहे हो। हाँ, सही कहा तुमने। मैं जब भी उदास होता हूँ तो यही तालाब के किनारे आकर बैठ जाता हूँ। फिर माधव सुनहरी बोलने वाली मछली को सारी बात बताता है। तुम्हारे खेत की सब्जियाँ खराब हो गई है और अब तुम्हारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम उदास बैठे तालाब में पत्थर फेंक रहे थे। समझ में नहीं आता क्या करूं। और तो सभी के खेती की सब्जी हरी भरी है, बस मेरा ही खेती की सब्जियां खराब है। खैर छोड़ो, अब तो लगता है कि आज भी पत्नी के डांट से ही पेट भरना पड़ेगा। ऐसा बोलकर माधव वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को बोलने वाली मछली की बात बताता है। माधव की बात सुनकर कीर्ति जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि क्या जी,
आपका दिमाग तो सही है भला, मछली भी कभी बोल सकती है क्या? अगले दिन माधव फिर तालाब के किनारे जाता है। ओ सुनहरा मछली, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। अरे तुम? अरे भाई, आज सुबह सुबह तालाब पर? मैं तुम्हारे लिए दाना ले आया हूँ। मछली खुश हो जाती है और बोलती है कि अरे वाह, तुम मेरे लिए दाना लाए हो। फिर तो आज से हम दोनों दोस्त हैं। क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगे? बस अपने खेतों के सब्जी के बारे में ही सोच रहा हूँ। अरे तुम परेशान क्यों होते हो? तुम मेरे लिए दाना लाए तो मेरे भी फर्ज है कि मैं अपने दोस्त की मदद करूं। तुम मेरे तालाब से रोज 2 बाल्टी पानी लेकर अपने खेतों में डालना और फिर देखना कमाल। माधव ऐसे ही करता है। वो रोज मछली के लिए दाना ले जाया करता और उस तालाब से 2 बाल्टी पानी भरकर खेतों में डाला करता। फिर कुछ ही दिनों में उसके खेतों में भी बहुत ही अच्छी और हरी भरी सब्जियां उगने लगी और उन सब्जियों को माधव को बहुत ही अच्छे दाम में भी मिलने लगे। अब माधव भी एक धनी आदमी बन गया था। माधव खुशी खुशी मछली से मिलने जाता है और बोलता है कि ए दोस्त, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैंने तुझे दाना खिलाया और उसके बदले में तुम मेरी इतनी मदद की है। और देखो, आज मैं एक धनी आदमी बन गया हूँ। सच में तुम्हारा तालाब के पानी तो कमाल ही कर दिया। और इसी तरह माधव रोज मछली के लिए दाना ले जाया करता और उसके तालाब का पानी अपने खेतों में डाला करता।